हेलो दोस्तों, बीके कोचिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा किए थे, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। ये चैप्टर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे हैलो एल्केन। अब चूँकि हैलो लिखा है, हैलो का मतलब होता है हैलोजन, यानी आवर्त सारणी में उन सभी तत्वों को हैलोजन के मतलब हैलोजन के अंतर्गत रखते हैं जो 7वें ग्रुप में होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी हैं एस्टेटीन वगैरह। अब यहाँ पे एल्केन लिखा है। एल्केन हम आपको बता चुके थे, पिछली बार बताए थे कि जो एकल बंध से जुड़े होते हैं उन्हें हम लोग एल्केन कहते हैं। जैसे एल्केन में आपका आ जाएगा मेथेन, अब मेथेन, एथेन, इस तरह से आ जाएंगे। इसी तरह हैलो एरीन, हैलो मतलब वही हैलोजन और एरीन का मतलब होता है जो बेंजीन रिंग से जुड़े हो या जिनकी संरचना बेंजीन जैसी हो, उसे हम लोग एरीन कहते हैं। तो अगर बेंजीन में एक हैलोजन लग जाए तो उसे हम लोग हैलो एरीन के अंतर्गत रखेंगे, और अगर एल्केन में एक हैलोजन लग जाए तो उसे हम लोग हैलो एल्केन के अंतर्गत रखते हैं। अब जैसे यहाँ पे हैलो एल्केन में अब इसमें 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन है। अगर हम एक हाइड्रोजन हटा करके कोई हैलोजन तत्व को, कोई हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दें तो ये हमारा हो जाएगा हैलो एल्केन। ये हमारा हो जाएगा हैलो एल्केन। सेम इसी तरह अगर हम बेंजीन रिंग बनाएं, एक बेंजीन रिंग बनाएं और इसमें आपको पता है कि 3 द्विबंध होते हैं, आपको पता है इसमें 3 द्विबंध होते हैं और 6 कार्बन होते हैं। प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग हैलो एल्केन में, अगर एल्केन में हम हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके एक हैलोजन लाए थे तो हैलो एल्केन बना था। सेम कंडीशन में अगर हम एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके हैलोजन ला देंगे, हैलोजन परमाणु, तो ये हो जाएगा हैलो एरीन, आपका हो जाएगा हैलो एरीन। अब थोड़ा और समझिए इसको कि अगर एल्केन सदस्य में हाइड्रोजन के स्थान पर कोई हैलोजन परमाणु आ जाएगा तो उसे हम लोग हैलो एल्केन कहेंगे। और अगर बेंजीन में हाइड्रोजन के स्थान पर कोई हैलोजन परमाणु आ जाए तो उसे हम लोग हैलो एरीन कहेंगे। फिर से समझिए, एल्केन श्रेणी में हाइड्रोजन के स्थान पर कोई हैलोजन आ जाए, एल्केन श्रेणी में हाइड्रोजन के स्थान पर कोई हैलोजन आ जाए, उसे हम लोग हैलो एल्केन कहेंगे। और बेंजीन में हाइड्रोजन के स्थान पर कोई हैलोजन परमाणु आ जाए, उसे हम लोग हैलो एरीन कहेंगे। तो इस तरह से ये हैलो एल्केन और हैलो एरीन हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा में और क्लियर हो जाएगा। तो अब एल्केन के हैलो एल्केन, अब हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में साफ साफ कह रहा है कि एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का एक हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होने पर
प्राप्त यौगिक एल्केन हैलो एल्केन कहलाते हैं। यानी एल्केन, अब जैसे एल्केन आपका एल्केन से इसी में से अगर हम एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पे बचेगा CH3 और किसके द्वारा हो जाएगा, हैलोजनों के द्वारा। तो ये हमारा एक हैलो एल्केन हो जाएगा और इसका नाम है आयोडोमेथेन। अभी हम नामकरण करेंगे, नामकरण बताएंगे, आपको समझाएंगे तो उसमें ये सब बताएंगे कि कैसे इसका नामकरण क्या हो जाएगा। इसी तरह कोई एक सदस्य और ले लेते हैं CH3 CH2 Cl, तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी देखिए हाइड्रोजन के स्थान पे एक हाइड्रोजन आया है तो जाहिर सी बात है ये भी हैलो एल्केन ही होगा। और इस तरह से ये क्लोरो, अब चूंकि यहाँ पे एक कार्बन था इसलिए मेथेन हुआ, यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए ये एथेन हो जाएगा। एक कार्बन मतलब मेथेन, 2 कार्बन मतलब एथेन। अब आगे हम हेडिंग डालेंगे हैलो एरिन्स। हैलो एरिन, इसी तरह इसकी भी परिभाषा आपको बताएंगे, समझा देंगे, आपकी समझ में आ जाए। हैलो एरिन्स, हैलो एरिन, इसमें देखिए एरिन के एक हाइड्रोजन परमाणु का, एरिन मतलब बेंजीन या बेंजीन ही कह दीजिए, एरिन के एक हाइड्रोजन परमाणु का एक हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने पर प्राप्त यौगिक हैलो एरिन कहलाता है। तो हम लोग बेंजीन में देखेंगे, जैसे ये बेंजीन है, आपको पता है बेंजीन में 3 द्विबंध होते हैं और 6 कार्बन होते हैं, सभी पे एक एक हाइड्रोजन होता है। अब चूंकि हमको हैलो एरिन्स बनाना है तो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे और इस तरह से ये हमारा बन जाएगा हैलो एरिन। इसका नाम है ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह आगे हम नामकरण बताएंगे तो आपको और अच्छे से और क्लियर करके हम आपको बताएंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं नामकरण। नामकरण कैसे करेंगे हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स का नामकरण। नामकरण में देखिए, नामकरण में 2 पद्धति है। एक पद्धति है साधारण पद्धति और दूसरी है IUPAC पद्धति। अब हम लोग नामकरण देखेंगे जो है इन लोगों का, इनका जो है साधारण पद्धति में नामकरण करने के लिए एल्किल हैलाइड लिखते हैं। साधारण पद्धति में नामकरण करने के लिए एल्किल हैलाइड लिखते हैं। अब देखिए एक शब्द आया है एल्किल, चलिए यहाँ पे हम लोग एल्किल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे जानते हैं मेथेन, मेथेन हम लोग जानते हैं, मेथेन का सूत्र होता है CH4। मेथेन का सूत्र होता है CH4। अगर इसी CH4 से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए तो ये हो जाएगा मेथिल, ये हो जाएगा मेथिल। यानी एल्केन से एल्किल बनता है, एल्केन से एल्किल, मेथेन से मेथिल। अगर यहीं पर हम कह दें एथेन, अगर हम यहीं पे कह दें एथेन यानी C2H6, तो इसके लिए अगर हमको एल्किल रूप बनाना होगा तो हम लोग लिखेंगे C2H। अब चूंकि देखिए एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ था, यहाँ भी एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा यानी C2H5, इसे हम लोग कहेंगे एथिल कहेंगे।
तो एल्किल से मेथिल भी होता है, एल्किल से एथिल भी होता है, और हैलाइड यानी हैलोजन जो होगा उसके लिए हम लोग हैलाइड कहेंगे। अब जैसे इसका नामकरण करना हो CH3Cl, तो देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग मेथेन बोलते हैं। अब चूंकि CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्किल की जगह मेथिल। और हाइलाइड में अभी हम आपको बताए थे हाइड्रोजन परमाणु होगा, हाइड्रोजन वाले को हम लोग हाइलाइड बोलेंगे। तो हाइड्रोजन में क्या है, क्लोरीन है, तो इसका नामकरण हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, इसका नामकरण हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। इसी तरह अगर हम दूसरा देखें CH3 CH2 Br, अब चूंकि इसमें देखिए दो कार्बन है, दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथेन, दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथेन। अब चाहे हम C2H5 ऐसे लिख दें, चाहे CH3 CH2 लिख दें, तब पर भी दो कार्बन और 5 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हो जाएगा एल्किल की जगह एथिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ब्रोमीन है, तो एथिल ब्रोमाइड। इसी तरह और भी हो सकते हैं, जैसे CH3 CH2I। अब चूंकि देखिए 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं जो है कि मेथेन एथेन प्रोपेन, 3 कार्बन को हम लोग प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन का एल्किल रूप में होगा प्रोपिल, तो इसका हो जाएगा प्रोपिल। अब चूंकि हाइड्रोजन क्या है, आयोडीन है, तो प्रोपिल आयोडाइड। हमको लग रहा है आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको कार्बन देखना है, जितने कार्बन होंगे उसी का हम लोग एल्किल के रूप में कर देंगे, और हाइड्रोजन जो होगा उसको हाइलाइड के रूप में लिख देंगे, यही है। बाकी एग्जाम्पल जब हम आपको समझाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा नामकरण बताएंगे आपको, और विधिवत और अच्छा बताएंगे। इसके बाद IUPAC पद्धति देखते हैं। इसमें नामकरण करने के लिए हम लोग लिखते हैं हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। तो सीधी बात है, हैलो मतलब हाइड्रोजन, एल्केन मतलब कार्बन की संख्या। अब जैसे CH3Cl, इसका साधारण नाम मेथिल क्लोराइड है, तो इसी का अगर हमको IUPAC नाम लिखना होगा तो बताइए, हैलो है, हैलो मतलब क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है Cl, Cl मतलब क्लोरो, Cl मतलब क्लोरो हो जाएगा। और उसके बाद एल्केन, एल्केन मतलब वही कार्बन जो एकल बंध से जुड़े होते हैं। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, एक कार्बन मतलब मेथेन, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मेथेन हो जाएगा। इसी तरह और हम देखते हैं CH3 CH2 CH ऐसे लिख लीजिए Br। अब चूंकि यहाँ पे दो कार्बन है, तो दो कार्बन दिख रहा होगा यहाँ पे शायद, दो कार्बन को हम लोग लिखते हैं। पहले हम लोग हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन क्या है, ब्रोमीन है, तो हम लोग लिख देंगे ब्रोमो, और दो कार्बन यानी एथेन, तो ब्रोमो एथेन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह इस तरह से नामकरण इसका होता जाएगा। और हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे, उसमें कुछ और लिख देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए हम लोग नामकरण का कुछ और उदाहरण देखते हैं, जिससे आप सबका ये नामकरण वाला जो है ये काफ़ी क्लियर हो जाए। अब जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ पे हम एक ब्रोमीन लगा देते हैं Br, Br यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगा दे रहे हैं। अब देखिए इसके पहले अगर एक हाइड्रोजन रहता था तो हम लोग केवल हाइड्रोजन देखते थे और कार्बन की संख्या देखते थे,
तुरंत हेलो एल्केन के रूप में कन्वर्ट कर देते थे। भाई अगर एक हाइड्रोजन तो हेलो, ठीक, और उसके बाद अगर 2 कार्बन तो एथेन, इसी तरह जैसे कर देते थे। बट यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है। और जब भी हम लोग नामकरण करते हैं, आप लोग कक्षा 11 में विधिवत पढ़ के आए होंगे, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, असाधारण पद्धति, आईयूपीएसी पद्धति। तो हम लोग आईयूपीएसी पद्धति में देख रहे हैं यहाँ पे नामकरण में जो है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है गिनती उधर से करते हैं। तो यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3, तीसरे पर हमको क्रियात्मक समूह मिलेगा। और अगर इधर से आएंगे तो पहले पर मिलेगा, यानी एक बार इधर से भी देख लीजिए तो इधर से ठीक रहेगा 1 2 3। अब देखिए 1 पे ही ब्रोमो है, 1 पे ही क्लोरो है। तो जब हम लोग अल्फाबेट में देखते हैं तो पहले बी आता है, उसके बाद सी आता है, इसलिए हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। फिर उसके बाद 1 पे ही क्या है, क्लोरो है, तो 1 क्लोरो। ये तो आपके हैलोजन हो गए। और कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन। इस तरह से ये इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन। 1 पे ब्रोमो 1 पे क्लोरो, 3 कार्बन का मतलब है प्रोपेन। एक और देख लेते हैं, CH3 CH2 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 Br, और एक यहाँ पर हम Br लगा देते हैं। अब इसका देखिए, अब देखिए अगर इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3, यानी तीसरे पर ब्रोमीन मिला। उसके बाद सबसे पहले हमको कहाँ मिला, तीसरे पर ब्रोमीन मिला। फिर उसके बाद 4 5, पांचवे पर मिल रहा है। लेकिन अगर इस तरफ से गिनती करेंगे तो पहले पर ही ब्रोमीन मिल जा रहा है। तो हम सोचेंगे कि गिनती भाई जिधर से हमको क्रियात्मक समूह नजदीक हो उधर से गिनती हम लोग शुरू करेंगे। तो गिनती हमारी होगी इस तरफ से 1 2 3 4 5। तो पहले पर ब्रोमीन मिला यानी 1 ब्रोमो 1। देखिए पहले पर ब्रोमीन मिला है और तीसरे पर ब्रोमीन मिला है, तो 1 3। 1 क्यों आया, क्योंकि 1 पर ब्रोमीन है। 3 क्यों आया, क्योंकि तीसरे पर ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन ही ब्रोमीन 2 बार आ गया है। अगर 2 बार आ जाएगा तो हम लोग इसको लिख देंगे डाई। हम लोग लिखेंगे डाई, और दोनों हैं क्या, ब्रोमीन है, तो ब्रोमो हो जाएगा 1 3 डाई ब्रोमो। और कुल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का मतलब होता है पेंटेन। 5 कार्बन का मतलब होता है, सब देखिए आ रहा है यहाँ पे, 5 कार्बन का मतलब होता है पेंटेन। तो देख लीजिए पेंटेन क्यों हुआ, क्योंकि 5 कार्बन थे इसलिए पेंटेन हुआ। ब्रोमो ब्रोमीन लगा है इसलिए ब्रोमो हुआ। डाई 2 बार ब्रोमीन है इसलिए डाई हो गया। 1,3 यानी 1 पे ब्रोमीन है और 3 पर ब्रोमीन है, इसलिए 1,3 डाई ब्रोमो पेंटेन। इस तरह एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं यहाँ पे अच्छा सा, और हमको लग रहा है अब काफ़ी क्लियर हो रहा होगा आप लोगों का। जैसे CH3 CH2 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 Cl, और उसी के बाद मान लीजिए यहाँ पे हम लगा देते हैं Br, और उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं आयोडीन। अब देखिए गिनती इधर से करेंगे तो तीसरे नंबर पर क्रियात्मक समूह आएगा, और अगर इधर से गिनती करेंगे तो पहले नंबर पर ही क्रियात्मक समूह आ जाएगा।
तो गिनती इधर से ज़्यादा ठीक रहेगी, क्योंकि हमको क्रियात्मक समूह जल्दी मतलब मिले। गिनती उस तरह से शुरू की जाए 1 2 3 4 5। अब देखिए, पहले पर ही क्लोरीन, पहले पर ही ब्रोमीन, तीसरे पर आयोडीन। तो हम लोग लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और उसके बाद 1 ब्रोमो, क्योंकि पहले पर ही हमको ब्रोमीन भी मिल जा रहा है, 1 ब्रोमो। तीसरे पर आयोडीन मिला है तो 3 आयोडो, 3 आयोडो। अब देखिए ये तो हेलो हो गए। अब उसके बाद एल्केन में 5 कार्बन, 5 कार्बन को हम लोग लिखेंगे पेंटेन। ठीक है,